महंगाई में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बम का वार। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा। नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बम का वार। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा। नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आपको बता रहे हैं, महंगाई में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बम का वार। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आपको बता रहे हैं, महंगाई में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बम का वार। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। बात करते हैं इसी हवाले से। उस्मान हैदर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसके बाइस शहरी जो हैं वो निगरान हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि पहले से ही आम आदमी की जेब पे बोझ इतना बढ़ गया था कि आम आदमी का गुजर बसर करना मुमकिन नहीं रहा था, और अब फिर से जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसके बाइस शहरियों की जानिब से जो है वो रद्दअमल सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि पहले से ही हम कह रहे थे कि नजरसानी की जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। अलबत्ता निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है वो 331 रुपए 38 पैसे तक पहुंच चुकी है, और खतीर इजाफा किया गया है। 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा किया गया है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। 26 रुपए का खतीर इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। फी लीटर पेट्रोल जो है वो 331 रुपए 38 पैसे तक पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमें माफ़ी मिल जाए तो बेहतर है यार, क्योंकि इससे पहले तो इमरान खान की हुकूमत ठीक थी कि 150 रुपये पेट्रोल तो था ना, मतलब महंगाई भी कम थी। अब लेवल से लेवल ऊपर ही जाते जा रही है। मतलब पहले 200 कुछ कर दिया, फिर 300 कर दिया, फिर 306 कर दिया, अब 26 रुपये और बढ़ा दिए। गरीब बंदा किधर जाएगा? भूखे मर रहे हैं आवाम। ये जिनके पास तो पैसा है उनको पैसे के साथ और पैसा खींच रहा है, और जो गरीब है वो और नीचे से नीचे जा रहा है। जो गरीब है ना वो मांग के भी मतलब कि गुजारा कर रहा है। जो मतलब मिडिल क्लास बंदा है ना, जो किसी से मांग भी नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि सफ़ेद पोश तबका खास तौर पे इस महंगाई की लहर से मुतासिर हो रहा है, और आम आदमी का गुजर बसर मुमकिन नहीं रहा, चूँकि आमदनी जो है वो इंतहाई कम है और खर्चा इंतहाई ज़्यादा है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, डीजल की कीमत पर भी इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल फी लीटर जो है वो 331 तक पहुँच गया है, और मुल्की तारीख की बुलंद तरीन ये सतह है। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे निगरान हुकूमत? पैगाम यही देना चाहेंगे कि गरीब को जीने का हक दें कम अज़ कम। जो 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है वो तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफ़र करके अगर आता है तो हाफ लीटर 1.5 लीटर उसका पेट्रोल लग जाता है लीटर, तो वो 332 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा। 700 रुपया उसके पास पीछे बच गया, उसमें से वो बिजली का बिल देगा, अपने घर के लिए ऑयल लेगा, पीछे उसके पास आटे के और दूसरी चीज़ों के पैसे तो बचे ही नहीं। इसलिए लिहाजा रहम करें खुदारा, अगर या तो फौज गवर्नमेंट कर ले या निगरान। जी बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों का जो है वो रद्दअमल सामने आ रहा है, और इनका ये कहना है कि यकीनी तौर पे जो है वो महंगाई की इस लहर में आम आदमी इंतहाई पिसके रह गया है, और आम आदमी का गुजर बसर मुमकिन नहीं रहा, चूँकि अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो डायरेक्ट रिलेट करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए भी बढ़ जाते हैं, और किराए बढ़ते हैं तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बेकाबू हो जाती हैं। मेरे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आम आदमी का गुजर बसर जो है वो किस तरह से देखते हैं मुमकिन रहेगा? मैं जनाब एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, चिंची चलाता हूँ, और मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इससे। और पिछले 20 दिन से पहले हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और कनस्तर काटे के खाली पड़े हुए हैं। ये 26 रुपये के इजाफे के साथ हम बिल्कुल ही मर जाएंगे। या तो हमें एक ही बार मार दें, ये बार बार बिजली के झटके देने की क्या ज़रूरत पड़ी है, या हमें बता दें कि ये करना हमारे साथ, हम उसके लिए अपना कोई माइंड सेट करें।
उसको डेवलप करें अपने लिए, उसको तैयार करें इसके लिए, कुछ हमारे लिए कुछ कर दें। अब ये एनफ है और इससे ज़्यादा हमारी बर्दाश्त में नहीं है। अब चाहते हैं कि खुदकशियां ही जो हम है करें। वो यकीनी तौर पे खासा नाला दिखाई दे रहा है, और इनका ये कहना है कि एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, फी यूनिट में इजाफा कर दिया जाता है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। तो इस हवाले से शहरी जो हैं वो खास तौर पे मौजूदा हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस फैसले पे जो है वो नजरसानी की जाए। मेरे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, जानते हैं। सर, पेट्रोल डलवा लिया आपने, पेट्रोल जब कीमतें नहीं बढ़ी थी इजीली मिल रहा था? भैया अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल अब मैंने डलवाया ना, मैंने उनको कहा 320 रुपये का डाल दें, और मैंने समझा वो 306 रुपये ही रेट है। वो लीटर से मैं थोड़ा सा प्लस डलवाता हूँ, तो अभी उन्होंने बोला ये महंगा हो गया। मैं कहा यार अभी 4 दिन पहले मैंने वो ख़त्म हुआ था, गो से डलवाता हूँ, 333 रुपये था, तो अब ये जो आम है वो 332 रुपये हो गया, 26 रुपये कुछ पैसे महंगा हो गया। सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि छोड़, यानी कि बात ही छोड़ दें आप करना। बिल्कुल, आम आदमी जो है वो यहाँ पे परेशान है, और इस खबर के हवाले से जो अभी मौजूदा हुकूमत की जानिब से दी गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, उससे भी शहरी नाला दिखाई दे रहे हैं और यही फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काबू किया जाए, ताकि आम आदमी की जेब पे बोझ ना पड़ सके और आम आदमी जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पे जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तब तक किराए बढ़े हैं, और इसके साथ साथ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की एक लहर आती है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो इससे डायरेक्ट रिलेट करती हैं। जी, महंगाई में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बम का वार। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे का बड़ा इजाफा, नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर होगी। हमारे साथ उस्मान हैदर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा आवाम में किस किस्म का तासुर देखा जा रहा है, और मुझे ये बताइएगा कि गरीब तबका जो है अब वो किस तरीके से इतनी महंगाई के अंदर सर्वाइव करेगा। इतना महंगा पेट्रोल है, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, तालिबात हैं, काम पे जाना है सुबह उठ के, किस तरीके से आवाम मैनेज करेगी इस पेट्रोल बम को? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे आमदनी जो है वो इंतहाई कम है और खर्चा इस कदर ज़्यादा है कि आम आदमी का गुजर बसर करना मुमकिन नहीं रहा। क्योंकि 1000 रुपये दिहाड़ी है, और 1000 दिहाड़ी पे मगर वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो 700 रुपया पीछे बचता है, और 700 में किस तरह से गुजारा करेगा एक आम आदमी। इस हवाले से शहरी जो हैं वो यहाँ पर रद्दमल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि आम आदमी की जेब पे बोझ इस कदर बढ़ गया है कि उसका गुजारा एक दिन का करना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, और इसमें अगर पेट्रोल बम का जो इस तरह से गिराया जाएगा और इस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा तो आम आदमी कहां जाएगा। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका गुजर बसर किस तरह से हो रहा है। आप ये बताइएगा कि पेट्रोल जो है वो 331 रुपये लीटर हो चुका है, किस तरह से गुजर बसर हो रहा है आपका? सर हम फूड पांडा करते हैं, हम डेली का काम भी करते हैं सर, बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे गुजारा बताएं। अगर हम सफ़र करते हैं तो 300 350 का पेट्रोल डलवाएंगे, कहाँ से सफ़र पूरा करेंगे? घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगे, बिजली महंगी, कहाँ जाएंगे हम लोग? इससे ज़्यादा आपको हमारा दफन ही कर देते कब्र में। यकीनी तौर पे ना सिर्फ आम आदमी बल्कि वो लोग जो कि डिलीवरी बॉयज़ हैं या रिक्शा के कारोबार से मुंसलिक हैं, तो उनका ये कहना है कि कारोबार इंतहाई मुतासिर हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी शदीद परेशान हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पेट्रोल बढ़ता है तो किरायों में इजाफा करना पड़ता है। ऐसे में शहरी जो हैं उनसे खासी जो है डांट डपट भी सुननी पड़ती है, लेकिन क्या करें, पेट्रोल महंगा होता है तो यकीनी तौर पर किरायों में भी इजाफा करना पड़ता है। तो ऐसे में शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं और बार बार यही फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले पे नजरसानी करे। इससे पहले भी खतीर इजाफा किया गया, 14 रुपए का इजाफा किया गया था, अब जो है वो 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल जो है वो 331 रुपए 38 पैसे तक पहुंच चुका है, और आम मार्केट में जो है वो 332 रुपए तक पहुंचेगा, और आम आदमी को जो है वो 332 रुपए फी लीटर में दस्तयाब होगा। जबकि डीजल की कीमत में भी 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो ऐसे में शहरी जो है उनका ये कहना है कि जाएं तो कहां जाएं और फरियाद करें तो किससे करें। शहरी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि यकीनी तौर पे जो है वो आम आदमी का गुजर बसर इस वजह से भी खासा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आमदनी इंतहाई कम है। 1000 रुपया एक दिहाड़ी मिलती है, तो उसमें से पेट्रोल जब डलवा लिया जाएगा तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। चूल्हे ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं और आम आदमी जो है वो इस हवाले से खासा परेशान है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, दस्तयाब होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये मरे को और मारने वाली बात हो गई है।
نہ کوئی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. عوام جائے تو کدھر جائے, نہ حکومت سننے کو تیار ہے. وزیر اعظم صاحب وہ اس طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے, ان کی توجہ ہی نہیں ہے عوام کی طرف کہ عوام کا جینا گزر کیسا ہو رہا ہے. اس ٹائم کوئی عوام کے اندر بندہ ہی نہیں جس سے جا کے آپ فریاد کر سکیں. پہلے چل رہا تھا, پارلیمنٹ چل رہی تھی, ایم پی اے ایم این اے, ہم جا کے ان کو بتاتے تھے, وہ جا کے وہاں پہ اس ٹائم نگران حکومت ہے, ان کو نہ عوام کے بارے میں ان کے احساسات کا پتہ ہے نہ جذبات کا پتہ ہے. اس ٹائم ایک گاڑی والا, موٹر سائیکل والا, ایک سائیکل والا سب برابر ہو چکے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم پرانے دور میں واپس جا رہے ہیں, جب یہاں پہ آپ یہ بسیں نہیں ٹانگے چلتے ہوئے دیکھیں گے, یہ پیٹرول پمپ نہیں, یہاں پہ شاید کوئی فروٹ کی ریڑیاں لگیں گی, یہاں دوبارہ سے سبزیاں بکیں گی, کیونکہ دن بہ دن لوگوں کا گزر بسر مشکل ہوتا جا رہا ہے. بجلی مہنگی ہوئی, لوگوں نے برداشت کیا, اس سب ابھی بجلی کے لوگوں کو دکھ سے نہیں نکلے. جو 200 یونٹ والے انہوں نے کہا ریلیف ملے گا, ریلیف نہیں ملا. اور اب پیٹرول, یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں ہمارے پر, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. عام آدمی جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظلم کے برابر ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے عام عوام پہ. عام عوام کی آمدنی کم ہے اور خرچہ اس قدر زیادہ ہو گیا, اوپر سے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ان میں دن بہ دن اضافہ کیا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور اب چونکہ سردی کا شروعات ہے اور سردی آنے والی ہے, تو ایسے میں گیس کی بندش کا پہلے سے ہی سامنا ہے اور گیس کے بھی یونٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ اور بھی کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں, جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے, عام آدمی کا گزر بسر کس طرح سے ہو پائے گا؟ سر بہت اوکھا ظلم ہوਣ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ. شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے, بلکہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بجائے اس میں کمی کرنی چاہیے. جی جی عثمان یہ بھی بتائے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جس طرح سے دن بدن ہوش ربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹرول اور مزید کتنا مہنگا ہوگا اور کہاں پہ جا کے فل سٹاپ لگے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو؟ 500, 1000, 1500, 700, کہاں پہ آ کے رکے گا یہ معاملہ؟ جی بالکل, یقینی طور پہ پیٹرول کہاں پہ رکے گا یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اور عام آدمی کی جیب پہ یہ ڈاکے کے مترادف ہے اور ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, کیونکہ عام آدمی کا جو ہے وہ گزر بسر پہلے سے انتہائی مشکل ہے. مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پہ جو ہے وہ اس طرح سے پیٹرول اور بجلی اور پھر گیس کے بلوں میں اس قدر اضافہ کر دیا جاتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ شہری جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پہ بھی مجبور ہوئے. عام آدمی کے حالات اس قدر جینا دوبر ہو چکا تھا کہ شہری جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر اتر آئے تھے. ایسے میں خطیر اضافہ کیا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں. اب دیکھیں 26 روپے 2 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, 331 روپے تک جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول جہاں پہنچا ہے. اب یہ کہاں پہ رکے گا, اس سے پہلے جو ہے وہ شہری خاصے پریشان تھے اور یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے. البتہ دوبارہ سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس اضافے کے پیش نظر جو ہے وہ یقینی طور پہ اشیاء خورنوش بھی بڑھیں گی, کرایوں میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہری پہلے سے ہی پریشان ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جو ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پہلے جو ہے وہ پیٹرول مالکان پیٹرول دینا بند کر دیتے ہیں اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں جو ہے وہ پیٹرول پمپس پہ لگی رہتی. بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں بارش کی وجہ سے ڈی گراؤنڈ فیصل آباد میں عمارت زمین بوس, عمارت کے ساتھ موجود پلازے کی 20 منٹ کے لیے کھدائی جاری تھی. افسوسناک حادثے میں ایک شخص جاں بحق, 3 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال. فیصل آباد میں بارش کی وجہ سے عمارت گر گئی. عمارت کے ساتھ موجود پلازے کی بیسمنٹ کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے افسوسناک حادثہ پیش آیا. منہدم عمارت میں موجود محمد نوید موقع پر دم توڑ گیا. محمد نوید کی بیٹی عائشہ اور بیٹے احسن کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا. متوفی محمد نوید نے زیر تعمیر پلازے کے خلاف اسٹے آرڈر حاصل کر رکھا تھا. دکانداروں نے بتایا کہ پلازا مالک کو متعدد بار تعمیراتی کام کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ کر پلازے کی تعمیر کی جا رہی تھی. پلازا مالک نے ہمارے تحفظات پر کان نہ دھرا. منہدم عمارت میں ہماری موبائل شاپ تھی جس میں 30 سے 40 لاکھ کا سامان موجود ہے. 30 سے 35 لاکھ روپے کا ہمارا موبائل پڑا تھا سر, اور یہ لوگ ان لوگوں کو بار بار ہم لوگوں نے منع کیا کہ بھئی آپ لوگ جیسے بیسمنٹ نکال رہے ہیں یہ بالکل قانون کے خلاف ہے. ہماری بلڈنگ ساتھ میں کھڑی ہے اور بالکل کچی بلڈنگ ہے, پرانی بلڈنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں, تو انہوں نے جب کھدائی کرتے گئے ہم ان کو منع کرتے گئے ہیں. کیسے ناقص کام کر رہے تھے
ان کو بار بار ہم نے کہا ہے کہ یہ بہت نازک ہے، پھر بھی نیچے ڈیپلی جا رہے تھے، کرین لگا رہے تھے، ان کو روکا بھی ہے، کورٹ کا آرڈر بھی دیا ہے، پر وہ انہیں بات نہیں سمجھ آئی، کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اب یہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ حادثہ انتظامیہ کے لیے ٹیسٹ کیس بن گیا ہے۔ متاثرین نے حادثے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ صحت سہولت کارڈ استعمال کرنے والے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری، پنجاب حکومت نے صحت سہولت کارڈ پر پروکسیمین ٹیسٹ 44% ختم کر دیا۔ پنجاب حکومت کا صحت کارڈ کے حوالے سے احسن اقدام، صحت سہولت کارڈ پر پروکسی مین ٹیسٹ 44% ختم کر دیا۔ تمام علاج صحت سہولت کارڈ پر ہر فرد 30% ادائیگی کر کے نجی ہسپتالوں میں کرا سکے گا۔ کارڈیالوجی کے علاوہ تمام علاج نجی ایمنلڈ ہسپتالوں سے مفت علاج کرایا جا سکے گا۔ تمام ادائیگی اسٹیٹ لائف آف انشورنس کرے گی۔ او پی ڈی کا کوئی بھی مریض صحت سہولت کارڈ کے اہل نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کا نمائندہ مریض کے شناختی کارڈ سے نادرا کا ڈیٹا، فری آٹا اسکیم کا ڈیٹا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا اکٹھا کر کے بناتا تھا۔ جس مریض کا ڈیٹا 44% یا اس سے کم ہوتا تو وہی صحت کارڈ پر علاج کروا سکتا تھا، مگر اب پنجاب حکومت نے پروکسی مین ٹیسٹ ختم کر دیا۔ اب ہر مریض نجی ایمنلڈ ہسپتال پر اپنا علاج 6 کیٹیگری پر آیا ہوگا تو اس کا مفت علاج ہوگا۔ اگر 6 کیٹیگری پر نہیں ہوگا تو جس نجی ایمنلڈ ہسپتال میں زیر علاج ہوگا اس کا بل کا 30% ادا کرنا ہوگا۔ 65 سال سے زائد عمر کے افراد کا تمام علاج کارڈیالوجی کے علاوہ ایمنلڈ نجی ہسپتالوں پر مفت ہو سکے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا زرعی شعبے کے لیے بڑا اقدام، بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے 2 سال کے عمل کو آسان بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کا پروسیس فاسٹ ٹریک ہونے سے زرعی شعبہ تیزی سے پھولے گا۔ کے لیے بڑا قدم، بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری 2 سال کے عمل کو آسان بنا دیا، اب سالوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں نیا بیج مارکیٹ میں آنے سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، کاشتکار کی آمدن بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بتایا کہ پنجاب سیڈ کونسل کے خصوصی اجلاس میں بیج اور ورائٹی کی منظوری کے عمل کو فاسٹ ٹریک اور بہتر کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی خصوصی کمیٹی کی منظوری کے بعد اب پنجاب سیڈ کونسل سے بیج اور ورائٹی کی منظوری دوبارہ نہیں لینا پڑے گی۔ چیف منسٹر ایگریکلچر ریفارمز پروگرام کے تحت بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے لیے اب سالوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پنجاب حکومت کا محکمہ بلدیات کے حوالے سے بڑا فیصلہ، پنجاب کی 8 میونسپل کارپوریشنز کے ایڈمنسٹریٹو اختیارات تبدیل ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا محکمہ بلدیات کے حوالے سے بڑا فیصلہ، پنجاب کی 8 میونسپل کارپوریشنز کے ایڈمنسٹریٹو کے اختیارات تبدیل ہوں گے۔ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کمشنر سے لے کر ڈپٹی کمشنرز کو دیے جائیں گے۔ 24 اکتوبر 2022 کو میونسپل کارپوریشنز کا اختیارات کمشنرز کو دیا گیا تھا۔ کمشنرز کی مصروفیات کے باعث اختیارات کی منتقلی کا فیصلہ کیا گیا۔ اختیارات کی منتقلی کا فیصلہ جلد کابینہ سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فیصل آباد اور دیگر اضلاع میں میونسپل کارپوریشنز کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو دی۔ جماعت اسلامی نے گھنٹہ گھر فیصل آباد میں مہنگائی، بے روزگاری اور یوٹیلیٹی بلوں میں اضافے کے خلاف گرینڈ یوتھ کنونشن اور جلسے کا انعقاد کیا۔ جلسے میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، صوبائی امیر جوید قصوری، ضلعی امیر محبوب الزمان بٹ، مرکزی صدر یوتھ راسل خان بابر، صوبائی صدر یوتھ بشارت صدیقی، ضلعی صدر یوتھ نوید اوان، جماعت اسلامی کے امیدوار شیخ مشتاق، راؤس قندر اعظم، خواجہ شاہد رزاق سکہ اور دیگر مقامی قیادت نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا یہ غلام ابن غلام قیادت سے نجات کا وقت ہے۔ 2 ستمبر کو ہڑتال کے اعلان پر نگراں وزیر اعلیٰ نے تنقید کی کہ عوام زائد بلوں پر بچے فروخت کریں یا خودکشی کرے۔ پی ڈی ایم اور دیگر سیاسی پارٹیاں کرپٹ ہیں۔ ان پارٹیوں نے توشہ خانوں کو خالی کیا، سودی نظام قائم کیا۔ ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ 2 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان کیا، نگران وزیر اعظم نے کہا مہنگائی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نگران صاحب، جس گھر کی کل آمدنی 30,000 روپیہ ہو اور بجلی کا بل 7,000 روپیہ جائے، پھر یہ آدمی کیا کرے گا؟ قوم کا 1 پیسہ بھی چوری کرنے والے کو نشانہ عبرت بنایا جائے۔ قومی اسمبلی میں سابق قومی خزانے کے لٹیرے بیٹھے تھے۔ جسٹس عطا بندیال نے جاتے جاتے اچھا فیصلہ کیا۔ معاشی بدحالی سے عوام اور تاجر ختم ہو رہے ہیں۔ ہر پارٹی نے تاجر برادری کو دھوکہ دیا، ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 50 کروڑ سے کم جو چوری کرے، غبن کرے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی قوم کا 1 پیسہ بھی چوری کرے اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کو بھی چوکوں اور چوراہوں میں نشان عبرت بنانا چاہیے۔
जल्द से हमें सराजुल हक की जानिब से 22 सितंबर को पाकिस्तान के तमाम कॉर्नर हाउस के बाहर हड़ताल की कॉल भी दी गई। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत मुश्किलात का शिकार। भवाना जामियाबाद अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक में फरोख्त धरले से जारी है। महंगी खाद भी नायाब, ब्लैक में फरोख्त पर काश्तकार परेशान। खाद माफिया मनमानी कीमतें वसूल करने लगा। DAP पहले मुकर्ररा रेट पर मिल रही थी, मगर अब इसकी भी ब्लैक में फरोख्त शुरू हो गई है। यूरिया खाद फी बोरी 8500 से 5000 रुपए में फरोख्त हो रही है। काश्तकार फट पड़े, बोले गंदम की बुआई का सीजन करीब, खाद की किल्लत से मसाइल में इजाफा होगा। खाद न मिलने से फसलों की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। काश्तकारों को नुकसान का अंदेशा सताने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले DAP जो थी वो सही रेट पे मिल रही थी, अब वो भी ओवर चार्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो यूरिया है ओरिजिनल प्राइस जो है सरकारी रेट पे वो कम है, 4500 5000 के रेशो में जा रही है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि इस ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए। काश्तकारों ने आला हुकाम से खाद की मुकर्ररा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुआना। चिन्योट का इलाका मुनव्वर टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके में गैस ना ही सीवरेज का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम। चिन्योट में मुनव्वर टाउन आज भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम। दौरे जदीद में भी इलाका मकीनों को सुई गैस जैसी सहूलत मैसर नहीं। इलाके में सेवरेज का कोई निजाम मौजूद नहीं। खंबे ना लगने की वजह से बिजली मैसर ना आ सकी। इलाका मकीन जमाना कदीम जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाका मकीनों ने बताया कि जब भी बारिश हो जाए तो गलियों से गुजरना माहौल हो जाता है। हमारी हुकूमत से एक ही अपील है कि हमारे इलाके पर भी तवज्जो दी जाए। जगह जगह पे गंदगी के ढेर हैं और जोड़ बने हुए हैं और लाइट का कोई इंतजाम नहीं, बिजली वगैरह कोई नहीं। ये पसमानदा इलाका है। अगर हुकूमत पाकिस्तान जो हर शहरी का हक है वो उसे फराहम करे, यहाँ बिजली खंबे और गैस पाइपलाइन जो है वो फराहम करे। बुनियादी सहूलियात मैसर न होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं और इंतजामिया से मुतालबा किया कि उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ मैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। मुज़र सेहत अशिया बेचने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेफ फूड सिटी के लिए टोबा टेक्सिंग का इंतखाब कर लिया। टोबा टेक्सिंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से आगाही फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने की। एडिशनल डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ऑपरेशंस कैसर जावेद, अदनान हैदर भी फ्लैग मार्च में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में महफूज खुराक के हवाले से आगाही फराहम करना है। तो इस सिलसिले में ये बताता चलो जी कि आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी वैसे ही पूरे पंजाब भर में बड़ा अच्छा जो काम कर रही है। इस सिलसिले में जो एक इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है और इंश्योर किया जाएगा कि हम टोबा टेक्सिंग के शहरियों तक सेफ जो फूड है उसको मुहैया करें। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन कैसर जावेद ने मजीद कहा कि सेफ फूड सिटी के लिए टोबा टेक्सिंग का इंतखाब किया गया है। शहरियों को मुज़र सेहत अशिया से महफूज रखा जाएगा। पहले मरहले में 1300 से ज़ायद यूनिट्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। अवाम तक मिलावट से पाक अशिया की फराहमी यकीनी बनाएंगे ताकि सब लोग ये जान सकें कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो काम कर रही है वो आवाम की भलाई के लिए है। लोग यही समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, लेकिन ये जो फ्लैग मार्च है इसका सबसे बड़ा हमारा मकसद ये है कि आवाम अवेयर हो जाएं कि इन केस उन्हें कोई इस तरह की शिकायत भी मिलती है तो हमारा एक पोर्टल है 1223 शिकायत, जो ऑनलाइन हम शायद आवाम शिकायत कर सकती है। इसमें आवाम हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। फूड अथॉरिटी अफसरान तमाम यूनिट्स की बाकायदगी से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। दुकानदारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शहरी किसी भी किस्म की मदद के लिए हेल्पलाइन 1223 पर कॉल कर सकते हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। कमिश्नर फैसलाबाद की सरपरस्ती में चलने वाले अदारा सांदल स्कूल एंड कॉलेज के बाहर सड़क तवज्जो की मुंतज़िर। पाइपलाइन के लिए सड़क को उखाड़ा गया, 1 साल बाद भी तामीराती काम न हो सका। सरकारी महकमों की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने से अवाम के लिए मसाइल बढ़ने लगे। मिल्लत रोड पर सड़क उखाड़ कर पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन 1 साल बाद भी तामीराती काम ना हो सका। कमिश्नर फैसलाबाद की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे सांदल स्कूल एंड कॉलेज के बाहर रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर। स्कूल के बच्चों, असाजा और वालिदैन समेत राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के सामने एक सड़क मुकम्मल बंद होने से मसाइल मजीद बढ़ गए। शहरियों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। साल तो उत्ते हो चुके ये सारा रोड पटिया, बाकी सारिया दुनिया दी सड़क बनी जांदियां। इत्थे आ स्कूल आ सांदल आ, इधरले पासे छोटे बच्चे आउंदे आ, उधर बड़े बच्चे आउंदे आ, होर 5 मिनट तो बाद देखो इत्थे रोड सारा बंद हो जाता। साल पूरा हो गया, 1 घंटा इत्थे सानू ट्रैफिक का मसला बनता। जो छुट्टी होंदी है स्कूल चो इत्थे दोनों साइडां ते ट्रैफिक बंद हो जाती। सुबह टाइम भी ये पोजीशन बनती, शाम टाइम भी ये पोजीशन बनती।
ਇਹ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਪਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, दोनों साइडों रोड। सड़क की खस्ता हाली पर मेंबर बोर्ड सांदल स्कूल एंड कॉलेज राना सिकंदर आजम ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कमिश्नर साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फौरी तौर पे विजिट करें और जिस तरह इस वक्त शहर में दर्जनों तरक्याती काम जो शुरू हो चुके हैं, तो इसको भी रोड को जो है उसको रिपेयर किया जाए। आप देखें कि वहाँ पे जेन्युइन मसला है। आज आपने खुद जाके देखा है कि 4000 बच्चे वहाँ पे ज़ेरे तालीम है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो जब पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आते हैं तो एक रोड मुकम्मल बंद है। राना सिकंदर आजम कहते हैं कमिश्नर फैसलाबाद के सामने बोर्ड मीटिंग में मामला उठाया जाएगा। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी तरीन बिजली का वाहिद हल सोलर पैनल की तनसीब। सनतकारों ने हुकूमत को SME सेक्टर को डूबने से बचाने का हल बता दिया। महंगी बिजली से जहां छोटी सनतों को नुकसान पहुंचा है, वहीं इंडस्ट्री को बचाने के लिए सोलर पैनल पर मुंतकिल करने के लिए आसान और बिलासूद कर्जे फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि सनतकारों को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के पास आखिरी हल सोलर है। सोलर सेटअप के लिए हुकूमत छोटे सनतकारों को बिलासूद आसान इकसात पर कर्जे फराहम करे। फौरी तौर पे हमें जो है ना वो सोलर पे शिफ्ट कराया जाए। उसके लिए हमारी सिर्फ इनसे एक शर्त थी कि हमें बिलासूद और आसान इकसात में कर्जे दीजिए, क्योंकि हमारी जो मशीन है अगर हमें 20 से 25 kVA का सोलर दे दिया जाता है तो 90% हमारा सेक्टर उससे कवर हो जाता है, क्योंकि कम लोड होता है। हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये देखिए इस टाइम हमें जो बिल आया वो 70 रुपए में बिल आया। सनतकारों का कहना है कि बिजली इस हद तक महंगी है कि बिजली पर अब फैक्ट्रियां नहीं चल सकती, इसलिए हुकूमत SME कारोबार को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। सस्ते बाजार महंगाई के दलदल में धंस गए। खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान। फैसलाबाद का कदीम लंडा बाजार वीरानियों में डूब गया। महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद कम कर दी। शहरी खरीदारी के लिए आते हैं, महंगाई की दुहाइयां देते वापस चले जाते हैं। दुकानदार बोले डॉलर की कदर में इजाफे और ड्यूटी टैक्सेस बढ़ने से लंडा बाजार महंगा हो गया है। कीमतें बढ़ने की वजह है महंगाई। कस्टमर की कुव्वत खरीद अब वो नहीं रही जो पहले होती थी, और दूसरी बड़ी वजह है कि ये जो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से ये रेट जो मार्केट में जो चीज़ें महंगी हो गई हैं। दुकानदार का मजीद कहना था कि दुकानों के किराए और बिल निकालना मुश्किल हो गया है। उधार चढ़ने से गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। 2-2 महीने के जो हमारे किराए हैं वो हमारे सर पे चढ़ चुके हैं, बल्कि 3 माह के एक शॉप के चढ़े हुए हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे हैं, बिजली की कीमतें आसमानों पे हैं, बिल पे नहीं हो रहे 2-2, 3-3 महीने के। इसलिए परेशानी से हर बंदा अपने घर का राशन पानी पूरा करे या खरीदारी करे। मुआशी बदहाली से आवाम की कुव्वत खरीद अब कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। दुकानदारों ने आला हुकाम से मुल्की हालात में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अब नोटिस नहीं एक्शन होगा। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को तजावुजात से पाक करने की मुहिम का आगाज। फैसलाबाद शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को तजावुजात से पाक करने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए 3 मुख्तलिफ मुहिमात जारी हैं। शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से या उसके अंदर सफाई के हालात बेहतर करने के हवाले से हमने एक 15 रोज़ा सफाई की मुहिम का भी आगाज़ किया है FWMC के साथ मिलकर, और उसमें डेली बेसिस पे 2 यूसीज ऐसी होती हैं जिनको हम कम्प्लीटली स्वीप करते हैं, कम्प्लीटली क्लीन करते हैं, और बाकी उसके अलावा बाकी यूसीज के अंदर भी उसमें काम जारी है। फैसलाबाद में सफाई के लिए 16 रोजा मुहिम, ग्रीन बेल्ट्स को तजावुजात से पाक करके सरसब्ज बनाने और टूटी फूटी सड़कों को बेहतर बनाने के हवाले से अलग अलग मुहिम पर काम जारी है। FTA और बागे जना रोड पर ग्रीन बेल्ट्स खाली करा लिए गए। हॉल रोड है उसको क्लियर किया जा चुका है। उसमें जो नर्सरी वगैरह उस पर थी और उस पर PHA ने अपनी जो ग्रास वगैरह वो लगाना शुरू कर दिए। उसके अलावा बाकी रोड्स हैं उनके ऊपर भी फेज़ वाइज हम इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि हम एक प्रोग्राम और भी तरतीब दे रहे हैं जिसमें फैसलाबाद की कोई 11 मेन रोड्स जो हैं उनके ऊपर जो टोटल लेंथ बनती है तकरीबन 25 किलोमीटर बनती है, उसमें हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उन सारों को हम रिस्टोर करेंगे, उनको दोबारा जो है एक अच्छी हालत में लेके आएंगे। शहर भर में ग्रीन बेल्ट्स की लंबाई 25 किलोमीटर है। नोटिस का टाइम गुजर गया। अब तजावुजात बनाने वाला हर फर्द कानून की गिरफ्त में आएगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। सलीम हबीब एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स टोबा में शजरकारी मुहिम का आगाज प्रिंसिपल मोहम्मद इजहारुल हक ने इफ्तिताह किया। टोबा टेक सिंह में सलीम हबीब एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर इजहारुल हक ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन, मैनेजर मोहम्मद जुबैर खालिद, स्टाफ और तलबा ने पौधे लगाए। प्रोफेसर इजहारुल हक का कहना था कि रवां साल स्कूल और कॉलेज में हजारों पौधे लगाए गए हैं। पूरे साल में 2 से 3 दफा इस मुहिम को हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं
اور اس مہم کو ہم باقاعدہ طور پر بچوں کے ساتھ مل کر اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ اسکول میں پھلدار پودے بھی لگائے گئے ہیں۔ طلبہ نے بھی پودوں کی اہمیت پر زور دیا۔ سلیم حبیب ایجوکیشنل کمپلیکس کے اساتذہ اور طلبہ نے پیغام دیا کہ شجرکاری مہم کی کامیابی اور ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ تعلیم حوالہ کے علاقے مامو کانجن میں عائشہ عامر میموریل اسپتال کی افتتاحی تقریب، چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عامر صدیق، صبا عامر، طبی عملہ اور اہل علاقہ کی سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ 7 چکوک سے نمبرداروں اور امام مسجد بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات گلیز اقبال بھٹی کی رپورٹ میں۔ ڈاکٹر عامر صدیق جکھڑ کا مامو کانجن اور راوی کے علاقہ کی عوام کے لیے 200 بیڈ پر مشتمل عائشہ عامر میموریل ہسپتال کا تحفہ۔ ہسپتال میں گائنی اینڈ آپس، پیڈز، NICU، پیتھالوجی، کارڈیک، نیفرالوجی، فارمیسی، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اور دیگر سروسز فراہم کی جائیں گی۔ تقریب میں چیف ایگزیکٹو عامر صدیق جکھڑ، اہلیہ صبا عامر، سابق لیگی MNA میاں علی گور خان بلوچ، رہنما پیپل پارٹی ندیم خان بلوچ، رہنما PTI میاں سعد اللہ بلوچ، ملک ذوالفقار علی وٹو، سابق لیگی MPA صفدر شاکر، 70 چکوک کے نمبردار، امام مسجد، وکلا اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ لیگل اینڈ پبلک ریلیشن افیئر ایڈوائزر ملک مصطفیٰ وٹو نے ہسپتال میں سہولیات بارے بریف کیا۔ ڈاکٹر عامر صدیق نے ہسپتال کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ٹیم کا تعارف کرایا اور ہسپتال کے پروجیکٹ بارے اظہار خیال کیا۔ وہ بہت دور سے اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن وقت کی بچت کی وجہ سے ان کے تقریر کا تو اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں ان کو انٹروڈیوس ضرور کروانا چاہتا ہوں اور میری درخواست ہوگی کہ وہ بھی ادھر اسٹیج پر میرے پاس آئے۔ سب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر اکرم آسی صاحب کارڈیالوجسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈاکٹر عامر صدیق کو ہسپتال کا تحفہ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین محمد رفیق کے ساتھ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41 تاندلیاں والا۔ رفاع انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں دار ارکم لائنز کلب کے اشتراک سے کیریئر کاؤنسلنگ سیشن۔ رفاع انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں دار ارکم لائنز کلب کے اشتراک سے کیریئر کاؤنسلنگ سیشن منعقد کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن سردار محمد ساجد کی خصوصی شرکت، طلبہ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مفید مشورے دیے گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے پلانٹیشن کی ہے، تو میں ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسس لائن کلب کے جو عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اسکولز کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے چیئرمین رفاع کالج ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر رفاع کالج بیرسٹر محمد دانش، ڈائریکٹر رفاع کالج فاروق یوسف، پروفیسر اعجاز ہاشمی، مس نیلوفر، محمد عثمان، عمران الیاس و دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے 14 لاکھ ممبر ہیں اور ورلڈ وائڈ سب ٹو ہیومینٹی انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر اعجاز صاحب جزاک اللہ۔ تقریب میں دار ارکم سکولز فیصل آباد کے مختلف کیمپس کے ہائی اچیور طلبہ کو مدعو کیا گیا۔ سردار محمد ساجد و دیگر مہمانوں نے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ امریکہ سے پاکستان آنے والے شاعر سکھوندر کمبوج کی کتاب فلیگ اسٹیشن کی رونمائی۔ تقریب میں شاعر سکھوندر کمبوج نے خصوصی شرکت کی۔ فلیگ اسٹیشن کا اردو ترجمہ معروف شاعرہ صوفیہ حیات نے کیا۔ سکھوندر کمبوج کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی اور اس سے وابستہ تجربات پر کتاب لکھی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں زندگی پر مبنی مختلف نظمیں بھی لکھی ہیں۔ معروف شاعرہ صوفیہ حیات کا کہنا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کتاب کا پنجابی سے اردو ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب بات۔